रात गहरी थी। बिलाल के घर का छोटा सा कमरा जहां एक पुराना पंखा चक्कर काट रहा था, मगर गर्मी अब भी जिस्म से चिपकी हुई थी। मैं फर्श पर बैठा था, घुटने सीने से लगाए, आंखें बंद। दिल की धड़कन अब भी तेज थी, जैसे कोई ढोल अंदर बजा रहा हो। शाहजी के आदमियों की चीखें कानों में गूंज रही थीं। रुक जा हरामी! मैंने आंखें खोली। बिलाल सामने बैठा था, हाथ में चाय का कप थामे। यार पी लो, ठंडा हो जाओगे। मैंने कप लिया, मगर हाथ कांप रहे थे। चाय के चंद घूंट लेकर रख दिया। बिलाल, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। शाहजी का बेटा इमरान पैसे क्रिप्टो में छिपाकर भाग गया। अगर वो मुझे पकड़ लें तो माँ का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? बिलाल ने गहरी सांस ली। यार तुम्हारी ताकत अल्लाह की अमानत है, हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इमरान का पता लगाना है। तुम उसके दिमाग में झांक सकते हो, हम प्लान बनाएंगे। मैंने सर हिलाया, मगर दिल में एक और बात चल रही थी। फोन की वो आवाज, शाहीना की। उसकी आवाज में जो लर्जिश थी वो अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई तन्हा परिंदा तूफान में फंस गया हो। अचानक बिलाल का फोन बज उठा। नाम देखा, नामालूम नंबर। बिलाल ने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही नर्म घबराई हुई आवाज। बिलाल भाई, मैं शाहीना बोल रही हूँ, शाहजी की बेटी। मुझे आसिफ से बात करनी है, फौरन। बिलाल ने फोन मुझे थमाया। मैंने कान लगाया। शाहीना, क्या बात है? आसिफ, मैं जानती हूँ तुमने बाबा के राज सुन लिए हैं। मैं उनकी तरफ नहीं हूँ। बाबा गलत रास्ते पर हैं। इमरान भाई नशे में तबाह हो चुके हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मगर मुझे भी बचाओ। कल रात लियारी के पुराने पार्क में मुलाकात करो, अकेले आओ। मैंने एक लम्हे को सोचा, क्या ये ट्रैप है? मगर उसकी आवाज में जो दर्द था वो झूठा नहीं लग रहा था। मैंने दिमाग पढ़ने की कोशिश की। फोन पर दूर था, मगर एक लहर आई। उसके ख्यालात मेरे अंदर उतरे। ये लड़का, इसकी आंखों में सुकून है, शायद वो मुझे समझ सके। मुझे डर लग रहा है, मगर इसके करीब दिल को चैन मिलता है। मेरा दिल धड़का। ठीक है, कल रात पार्क में। फोन बंद हुआ। बिलाल ने पूछा, क्या कह रही थी? मैंने बताया। वो बोला, एहतियात से जाना, मैं दूर से साथ रहूंगा। अगली रात पार्क में हवा चल रही थी। पुराने दरख्तों की शाखें सरसरा रही थीं। चांद की मध्यम रोशनी जमीन पर फैली हुई थी। मैं एक दरख्त के पीछे खड़ा था, सांस रोके। फिर वो आई, शाहीना। सादा सफेद शलवार कमीज, दुपट्टा सर पर लपेटा हुआ। चेहरा चांदनी में चमक रहा था, मगर आंखें सुर्ख थीं, जैसे रात भर रोती रही हो। वो करीब आई, आवाज कांपती। आसिफ, तुम आ गए। मैं सोच रही थी शायद ना आओ। मैंने आगे बढ़कर कहा, क्यों नहीं आता? तुमने मदद मांगी, मैं इनकार नहीं कर सकता। उसने जेब से एक छोटी पिन ड्राइव निकाली। हाथ कांप रहे थे। ये बाबा की क्रिप्टो वॉलेट का बैकअप है। इमरान भाई ने मुझे दी थी, कहीं छुपा दो। मगर मैं जानती हूँ तुम इसे इंसाफ के लिए इस्तेमाल करोगे। मैंने पिन लिया, हमारी उंगलियां छू गईं। एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा गया। उसका लम्स गर्म था, मगर लरज रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां खौफ था, मगर उम्मीद की एक चमक भी। मैंने दिमाग में झांका, उसके ख्यालात मेरे अंदर उतरे। ये लड़का, इसकी आंखों में सुकून है, शायद वो मुझे समझ सके। मुझे डर लग रहा है, मगर इसके करीब दिल को चैन मिलता है। मेरा दिल धड़का। ठीक है शाहीना, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम शाहजी की बेटी हो। उसने आंखें झुका ली, आवाज भरी। बाबा गलत रास्ते पर हैं। इमरान भाई नशे में तबाह हो चुके हैं, और मुझे एक ऐसे आदमी से शादी करानी है जो कातिल है। वो शख्स जिसे बाबा पार्टनर कहते हैं, उसके हाथों खून लगा है। मैं इस जिंदगी में मर जाऊंगी। रातों को नींद नहीं आती, बस रोती रहती हूँ। मगर जब तुम्हारी बात सुनी, तुम्हारी ताकत के बारे में सुना, तो लगा शायद कोई है जो मुझे बचा सके। मेरी आंखें नम हो गई। शाहीना, मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह की कसम तुम्हें बचाऊंगा। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। आसिफ, मुझे डर लग रहा है। रातों को ख्वाब आते हैं कि बाबा मुझे पकड़कर ले जाते हैं, मगर जब तुम्हारी बात सोचती हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? हम तो अभी मिले भी नहीं अच्छी तरह। मैंने उसका हाथ दबाया।
क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मेरे दिल में गूंज रही है। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बन गया है। शायद ये अल्लाह का इशारा है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। उसने सर झुका लिया शर्म से, मगर हाथ नहीं छोड़ा। एक लम्हे के लिए हम दोनों खामोश रहे, सिर्फ हवा की आवाज़ और दिल की धड़कन। अचानक पार्क के दरवाजे से शोर आया। 2 आदमी भागते हुए आ रहे थे। शाहजी के गुंडे। शाहीना चीखी, वो आ गए। मैंने फौरन उसे सीने से लगा लिया, हिफाजत में। डरो मत, मैं हूं। हम भागे तंग गलियों में। पीछे से चीखें आ रही थी, पकड़ो इन्हें। मैंने टेलीपैथी इस्तेमाल की। एक आदमी के दिमाग में ख्याल भेजा, वो इधर नहीं, घूम जाओ। वो कंफ्यूज हो गए। बिलाल की मोटरसाइकिल सामने खड़ी थी। हम तेजी से सवार हुए। शाहीना मेरे पीछे बैठी, उसके हाथ मेरी कमर पर, उसकी सांस मेरी पीठ पर महसूस हो रही थी। दिल में एक अजीब सी गर्मी और खौफ का मिक्स। हम एक महफूज जगह पहुंचे। शाहीना ने आंखें पोंछी। आसिफ, आज तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हारी हूं हमेशा। मैंने उसकी तरफ देखा, दिल की धड़कन तेज। शाहीना, हम मिलकर लड़ेंगे, तुम मेरी ताकत बनोगी। मगर दिल जानता था ये रिश्ता अब खतरे में है। शाहजी को अगर पता चला तो सब खत्म। दोस्तों, क्या ये मोहब्बत सच्ची है? क्या आसिफ शाहीना को बचा पाएगा? अगली किस्त में दिल की आवाजें और भी गहरी होंगी। अगर ये किस्त पसंद आई तो कमेंट में बताओ, शाहीना और आसिफ का रिश्ता कैसा लगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज।